झारखंड में जो इस वक्त हो रहा है, मतलब पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन झारखंड में जो कुछ हो रहा है उसने संभलने का मौका दे दिया है सरकार को। देखिए, मैं दिल्ली और झारखंड को मैं जोड़ नहीं रहा हूँ एक साथ, क्योंकि झारखंड के बच्चों की समस्या आज की नहीं है। पिछले 5-6 वर्षों से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं झारखंड में अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। क्योंकि जो भी वैकेंसियां यहाँ निकलती है वो सारे के सारे पैसे के आधार पर बिक जाते हैं। और पहले भी लड़का कई एक बार आंदोलन कर चुका है, डंडे खा चुके हैं। इस बार फिर से बच्चे इकट्ठे हुए और इन लोगों ने 16-17 दिनों से धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठा जयपाल सिंह स्टेडियम में, और सरकार से एक ही मांग कर रहे थे, भाई इन जो एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है, जिसमें लेन देन हुआ, पैसे पर नौकरी बेचा गया है, आप इस सारे मामले की जांच सीबीआई से कराइए। और अगर आप सीबीआई से नहीं कराते हैं तो फिर हम लोग विधानसभा के मार्च करेंगे 10 तारीख को। और कल इसलिए लोगों ने 10 तारीख को विधानसभा। पर बाबूलाल जी बस एक सवाल का जवाब दीजिए। सरकार ये कह रही है कि 98% मांगे हम मान गए, 2 मांगे कि ये परीक्षा रद्द कर दी जाए और दूसरा सीबीआई की जांच। इस पर मामला अभी भी अटका हुआ है। सीबीआई जांच क्यों? सीआईडी ने जांच की ना, फिर एसआईटी ने भी जांच की। देखिए मामला सीबीआई क्यों? नहीं, मैं वही कह रहा था कि पिछले दिनों जेएससीसी ने एग्जाम एक लिया था सीजीएल का। सीजीएल माने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है, उसमें से लिया। उसमें से बच्चों को नेपाल में जे करके क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था, बिहार में रटवाया गया था, बंगाल में रटवाया गया था, झारखंड में भी रटवाया गया था। और उसके बाद बच्चों को ये जानकारी मिली, विरोध किया काफी, उस समय भी डंडे वंडे चले थे। और उसके बाद सरकार ने सीआईडी को जांच दिया, मामला अदालत में भी थी। सीआईडी ने क्या किया, जांच सही दिशा में उस समय चल रहा था, लेकिन जब लगा कि सरकार में बैठे हुए लोग पकड़े जाएंगे तो पूरी टीम को बदल दिया। अब एडीजी सीआईडी के मनोज कौशिक आ गए, पुराना टीम सब हट गए। पुरानी जो जांच रिपोर्ट है वो दस्तावेज आज भी पड़ा हुआ है। और ये जो वर्तमान में सीआईडी जांच करे, इन्होंने हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक को गुमराह किया, मिसलीड किया। अब ऐसे सीआईडी की जांच पर बच्चे कैसे विश्वास करेंगे? नहीं, मिसलीड गुमराह कैसे किया कोर्ट को? इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि भाई आप सीबीआई से जांच कराओ। हाँ, कैसे मिसलीड किया? ये आप उससे जोड़ रहे हैं क्या जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये जो नियुक्ति है वो करनी जरूरी है, बच्चों को, छात्रों को जो पास हो गए उनकी नौकरी देनी जरूरी है, उसमें मिसलीड किया? मैं उनसे नहीं जोड़ रहा हूँ। पूर्व के जो सीआईडी के पदाधिकारी, वो जांच रिपोर्ट आज भी पड़ा हुआ है, लेकिन अदालत में उन्होंने नहीं बताया। उन लोगों ने लिखा है कि नेपाल में कहाँ किसको ट्रेनिंग दिया गया, कितनी बच्चों को दिया गया, कौन कौन किसकी व्यवस्था की। तो ये सारे को छुपा दिया। और अदालत को जो हमने कहा कि हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वहां तो पुलिस देती है रिपोर्ट। अब वो सारी चीजों को पुराना आज भी वो पड़ा हुआ है। इसलिए आज बच्चों को सीआईडी पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस मनोज कौशिक की बात हो रही है, वो भी 13 से 15 तक हजारीबाग में एसएसपी रहे हैं। और वहां कोयला चोरी में पुलिस पदाधिकारी ने, आईजी ने जांच किया। वो जांच रिपोर्ट आज भी गृह मंत्रालय में पड़ा हुआ है, झारखंड के गृह मंत्रालय में। तो एक प्रकार से जो टेंटेड अफसर है, अब उससे कैसे आप जांच की उम्मीद कर सकते हैं निष्पक्षता से? तो ऐसे ही टेंटेड लोगों को जांच कराती है, वैसे ही लोगों को महत्वपूर्ण जगहों पर बैठाते हैं। ठीक है बाबूलाल जी, बच्चों को इसमें क्लैरिटी चाहिए थी, वो आपने दे दी। अब दूसरा ये कि भाई आपसे सीबीआई जांच की आप मांग करें। अब दूसरा ये कि आप लोग ये कह रहे थे, और इनफैक्ट मीडिया भी ये सवाल कर रहा था, हमने तो देखा ना दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ, केजरीवाल भी आए, पवन खेड़ा, भाई राहुल गांधी नहीं आए लेकिन पवन खेड़ा आए, तमाम बड़े नेता वहां पर गए, पूरा एक हुजूम दिखाई दे रहा था जो बच्चों के लिए फिक्रमंद दिख रहा था। और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। ऐसा हम झारखंड में नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा होता हुआ मुझे अभी भी ना तो फेसबुक पर, ना इंस्टा पर, ना ट्विटर पर, हाँ कुछ एक है जो अभी भी एक्सपोज करते हुए कह रहे हैं बताइए कहाँ है झारखंड में, उस तरीके का माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वजह है? नहीं, वजह साफ है, क्योंकि झारखंड में बच्चों का आंदोलन है। वास्तव में जो लोग सफर किया हुआ है जिस भी एग्जाम में, वो सारे बच्चे वहां बैठे हुए हैं।
थोड़े बहुत उनके सपोर्ट में आए होंगे। आज स्वाभाविक है, झारखंड में बच्चे गांव के आएंगे तो गरीबी है, उनको बेचारा कहां से मिलेगा इस प्रकार की सपोर्ट। तो कुल मिलाकर के आज यहाँ जो धरने पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, या विधानसभा तक जिन बच्चों ने मार्च किया, वो वास्तव में जिसको कह सकते हैं जिन लोगों ने किसी न किसी एग्जाम में बैठा है और उनको ठगा गया है, उनको उनकी जॉब जिसको कहते हैं बेचा गया, वैसे जो सफर किया हुआ बच्चे वही सारे लोग बैठे हुए हैं। नहीं ठीक है, लेकिन अब ये आरोप लग रहा है कि एबीवीपी ने हाईजैक कर लिया है। अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, एबीवीपी के छात्र घुस गए हैं उसमें। नहीं, एबीवीपी के तो आज वो लोग आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन तो किसी भी मुद्दा को लेकर के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, उसमें हमारा क्या विरोध है और किसी का क्यों विरोध होना चाहिए। अगर किसी के सपोर्ट में कोई संगठन आ रहे हैं, कोई अपराधी नहीं आ रहे, कोई क्रिमिनल नहीं आ रहे, एबीवीपी के बच्चे ही तो आ रहे हैं। वो लोग आज वो लोगों ने प्रदर्शन किया, जो मैंने आज सोशल मीडिया में देखा, अखबारों में मैंने देखा, तो मैं कह सकता हूं कि भाई कोई भी आंदोलन कर सकता है। हम लोगों ने भी आज झारखंड बंद की कॉल किया, कल हम लोग भी उन लोगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के आवास जा रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलने, हम लोगों को भी दिन भर डिटेन करके रखा। तो ये तो कोई भी साथ देंगे, उसमें क्या बुरा है इसमें। ओके, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है। अब बाबूलाल जी एक और सवाल, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी ने तो कल बकायदा एक्स पर पोस्ट कर दिया, वो कह रहे हैं झारखंड के में जो बच्चों के साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, मतलब उनकी सरकार है, उनके खिलाफ उन्होंने वहां पर बात रख ली। अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्ट कर लिया है, वो ये कह रहे हैं बच्चों के साथ किसी भी तरह की निर्ममता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये काबिले तारीफ है। नहीं, ये तो हेमंत सोरेन से उनको बात करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से वो कांटेली तार वो लगा रखे थे ब्रेक के टीम, जिस प्रकार से वो जो ब्लेड वायर वहां फेंसिंग किए हुए थे, शायद बांग्लादेश के बॉर्डर में भी वैसा नहीं लगा हुआ है। हम भी एक बार बांग्लादेश के बॉर्डर हम गए थे, तो ऐसा फेंसिंग मैंने नहीं देखा जिस प्रकार से यहाँ फेंसिंग वो लगा रखे थे। तो बात करना चाहिए था राहुल गांधी को हेमंत सोरेन से, बात करना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को हेमंत सोरेन से, कि भाई बच्चों की जो डिमांड है, इतना ही तो डिमांड है, सीबीआई से जांच करा दो भाई, डर काहे को। अगर कोई गलत किया है तो फिर वो सजा मिलेगी, वो जेल जाएंगे, गलत नहीं किया है तो कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन वो तो तैयार ही नहीं है, और ये महाशय दिल्ली में बैठ करके ये लोग ट्वीट करेंगे, तो ये सिर्फ अपने फेस को बचाने के लिए और कुछ नहीं है। जो कि आजकल मीडिया में उन लोगों से कुछ सवाल कर रहे हैं कि भाई दिल्ली तो आप यहाँ कर रहे थे, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्वीट कर दिया, और कुछ नहीं है इससे अधिक। मतलब प्रेशर जो है वो थोड़ा सा काम आया है। अच्छा, ये सीजेपी वाले नहीं पहुंचे वहां पर, मॉरल सपोर्ट और डिजिटल, मैं तो मॉरल भी नहीं कहती हूँ, उसे डिजिटल सपोर्ट कहती हूँ, कि आप फोन उठाइए और अपनी फोटो दिखाइए फेस टाइम पर या व्हाट्सएप पर और कह दीजिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मॉरल सपोर्ट भी नहीं है। हमें लगता है कि कुछ लड़के लोगों ने प्रयास किया होगा, मैंने पता नहीं क्या, लेकिन मैंने देखा है वो जो कन्वर्सन हो रहा था एक दूसरे में, जो बातचीत हो रहा था मोबाइल से, तो मुझे लगा कि या तो इधर से किसी ने कोशिश किया होगा, चलो दिल्ली में वो लड़का लोग आंदोलन किया, हमें भी साथ दे, दोनों हो सकता है, या फिर मीडिया का या देश भर का बड़ा प्रेशर था, उन लोगों ने कोशिश किया होगा, चलो भैया कुछ बात करा दो। ये दो ही हो सकता है मामला, ताकि अपनी फेस को हम सेविंग करें कि हाँ ठीक है, मेरा हम तो जाना चाह रहे थे लेकिन टाइफाइड हो गया इसलिए नहीं जा पाए, तो इस प्रकार की बातें करना। तो ये साफ दिखता है कि भाई वो लोग जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे वास्तव में बच्चों के लिए नहीं कर रहे थे, उनका कुछ और ही हिडन एजेंडा था। हिडन एजेंडा था। बाबूलाल मरांडी जी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ नव भारत के साथ और गर्जना में अपनी बात रखने के लिए। बाबूलाल मरांडी को आप इस वक्त सुन रहे थे, वो कह रहे थे सीबीआई जांच से कम कुछ भी नहीं, और करवा दीजिए ना, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी।